हाँ जी। केकेआर वर्सेस एसआरएच। जी हाँ, केकेआर वर्सेस एसआरएच। बाय द वे, केकेआर ने जो है केकेआर जो है बैक टू बैक दोनों मैच हार चुकी है, और जैसे ही केकेआर बैक टू बैक दोनों मैच हारी, काफी सारे सवाल जो है केकेआर पे वो अब खड़ा होने चालू हो गए। जी हाँ, केकेआर पे काफी सारे सवाल जो है वो अब खड़ा होने चालू हो गए, क्योंकि लगातार दो बैक टू बैक बाय द वे केकेआर जो है मैच हार चुकी है। जी हाँ, दो बैक टू बैक लगातार बाय द वे केकेआर जो है मैच हार चुकी है। और सबसे पहला सवाल, केकेआर ने जो कैप्टन बनाया, क्या वो कैप्टन सही है? क्या वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कैप्टन बनाया? अजिंक्य रहाणे नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर है। जी हाँ, अजिंक्य रहाणे अगर तुम देखोगे नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस अजिंक्य रहाणे की तरफ से हमें देखने को मिल रही है? क्योंकि काफी सारे सवाल जो है वो अब अजिंक्य रहाणे पे उठने चालू हो चुके हैं। क्योंकि अगर तुम देखोगे, अजिंक्य रहाणे अभी तक अच्छी खासी टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी कर चुके हैं, अब केकेआर की वो कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एज ए कैप्टन एक भी ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी जो है अजिंक्य रहाणे नहीं जिताने में कामयाब हो पाए। या एक भी आईपीएल ट्रॉफी जो है अजिंक्य रहाणे जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। तो सवाल यही है कि क्या, और प्लस अगर तुम देखोगे तो अजिंक्य रहाणे का आप कैरियर उतना नहीं बचा हुआ है, तो क्या आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो कैप्टनसी बनाई है क्या वो सही है? क्योंकि अगर जो स्टैट्स है वो कुछ और ही बताते हैं। सबसे पहली बात, केकेआर की अगर प्लेइंग 11 के अगर तुम देखोगे, केकेआर के पास दो सबसे तगड़े विश्व के, वर्ल्ड के अभी ओपनर है, फिन एलन, टीम साइफर। फिन एलन, टीम साइफर तो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक ओपनर में से एक है अभी, जो कि केकेआर के पास है। बट केकेआर उसे खिला ही नहीं रही है, फिन एलन को खिला रही है। फिन एलन ने दोनों मैच में स्टार्ट दिया है, हालांकि थोड़ा सा लंबा नहीं टिक पा रहे, लेकिन जब तक वो टिक रहे खतरनाक मार रहे हैं। कल का ही मैच तुम उठा के देख लो, 7 गेंद में 28 रन, पिछले मैच में 36 रन बनाए थे 17 गेंदों में, 36 या 37 रन, और सारे रन जो है बाउंड्री के। दोनों मैच में अभी तक एक भी सिंगल फिन एलन ने आई थिंक नहीं ली है। फिन एलन ने अभी तक एक भी सिंगल नहीं ली है। सेम उसी तरह का बैट्समैन टीम साइफर्ट है, दोनों की जोड़ी कमाल की है। बट यहाँ पे अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन अगर तुम देखोगे तो टीम साइफर्ट को खिला ही नहीं रहे हैं, और वो खुद ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, दो वर्ल्ड कप ओपनर को आप साइडलाइन करके, दोनों में से अगर एक को भी आप साइडलाइन करके खुद अगर आप ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं, जबकि आपका अब वो प्राइम टाइम नहीं है। आपका जब प्राइम टाइम भी था फिर भी आप इस तरह कभी भी नहीं खेले टी20 में। तो क्या ये मूव केकेआर के लिए बेटर है? जी हाँ, आप ओपनिंग में आके आप कुछ रन बना लोगे जिसके वजह से आपके आप पे क्रिटिसाइज नहीं होगा, लेकिन क्या उस रन केकेआर को जीत दिला पाएगी? क्या वो रन केकेआर को ट्रॉफी दिला पाएगी? क्योंकि जो आप रन बनाओगे और जो टीम से एफर्ट रन बनाएंगे उसमें बहुत अंतर होगा, उसमें बहुत अंतर होगा। अगर अब तुम देखोगे अजिंक्य रहाणे का एज ए कैप्टन, अगर तुम देखोगे वर्स्ट विन परसेंटेज एज ए कैप्टन, अगर तुम देखोगे आईपीएल मैचों में कम से कम 20 मैचेस जो है वर्स्ट विन कैप्टन आईपीएल में देखोगे, तो पहले पे कुमार संगकारा है 34 विन परसेंटेज है, दूसरे पे महला जवर्धन है 35 विन परसेंटेज है, तीसरे नंबर पे अजिंक्य रहाणे है 35.89 विन परसेंटेज है। वर्स्ट विन परसेंटेज इन आईपीएल हिस्ट्री, कम से कम 20 मैच एज ए कैप्टन। तीसरे पे अजिंक्य रहाणे का नाम है, चौथे पे शिखर धवन, पांचवें पे शेन वॉटसन, और छठे पे बाय द वे गायकवाड़ है। गायकवाड़ पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब से कैप्टनसी गायकवाड़ को दी गई है चेन्नई सुपर किंग डाउन हो चुकी है। तीसरे नंबर पे सबसे वर्स्ट विन कैप्टन है बाय द वे अजिंक्य रहाणे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजिंक्य रहाणे पे के पास टीम साइफर्ट से बेहतर बैटिंग है? अजिंक्य रहाणे के पास टीम साइफर्ट से क्या बेहतर बैटिंग है? क्योंकि आजकल अगर रिसेंट में तुम देखोगे तो वो टी20 क्रिकेट नहीं है। 20 गेंदों में 35 रन बनाना, 20 गेंदों में 30 रन बनाना, अब वो टी20 क्रिकेट नहीं है। अब वो क्रिकेट है हर मैच में 220, 225, 230 रन बनाना। इवन 220 बनाने के बावजूद आप हार सकते हो, और जो कि केकेआर खुद हारी है पहला मैच में मुंबई के खिलाफ, 220 रन बना के हारी थी। तो अभी का टी20 क्रिकेट जो है काफी आगे जा चुका है, और इसलिए अब जो है अजिंक्य रहाणे पे सवाल उठना चालू होगा। अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा है अपने सवालों पे, अगर तुम देखोगे
आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट सो फार फ्रॉम 2023। मतलब अजिंक्य रहाणे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट मेरे पास है, जबकि उनके सामने फिन एलन इस तरह की खेल रहे हैं। फिर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मी आर प्रोबेबली नॉट वाचिंग अ गेम और दे हैव सर्टेन एजेंडा अगेंस्ट मी। तो अजिंक्य रहाणे की तरफ से कहा जा रहा है कि पीपल की तरफ से जो है वो एजेंडा चलाया जा रहा है। चलो ठीक है, पीपल की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है। सबसे वर्स्ट विन परसेंटेज में आप नंबर 3 पे आ रहे हो और इंडियन प्लेयर में नंबर 1 पे हो। आपसे पहले ऊपर केवल जयवर्धने एंड कुमार संगकारा जो कि 2009-10 में आईपीएल खेलते थे। स्टैट्स झूठी नहीं बताती। कल का मैच देखो, एक तरफ आपके ओपनर जो है 7 गेंदों में 28 रन बना रहे हैं फिन एलन, दूसरी तरफ आप 10 गेंदों में 8 रन बना रहे हो। पहले मैच में आपने बनाया अगर, लेकिन आप पहले मैच दो तरीके से आप अपना रन देख सकते हो। पावर प्ले में आपने जो स्ट्राइक रेट से रन बनाया, उसके बाद पावर प्ले में जो आप जितना जो स्ट्राइक रेट था वो स्ट्राइक रेट आपने फिर से स्लो कर दिया, 160-70 के स्ट्राइक रेट पे आ गए थे, जबकि पावर प्ले में आपने चांस लिया था वो खड़े में, लेकिन उसके बाद आप स्ट्राइक रेट स्लो पे आ गए थे। टीम सैफर्ड रिसेंट वर्ल्ड कप का बैट्समैन है, वो भी न्यूजीलैंड का, और टीम सैफर्ड एंड फिन एलन की जोड़ी के बदौलत ही बाय द वे अगर तुम देखो तो न्यूजीलैंड फाइनल में भी गई थी। अजिंक्य रहाणे की तरफ से आगे क्या गया, दे डोंट लाइक मी प्लेइंग, they don't like me playing, they don't like to watch me play, the amount of success which I got, I guess they are jealous of me, I am not to worry। तो अजिंक्य रहाणे कुछ और ही सोच रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को लग रहा है कि जो जनता बोल रही है कि वो जनता जेलस है। भाई अगर जनता जेलस है तो आप एज ए कैप्टन अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए हो, ना राजस्थान को ना केकेआर को बाय द वे। और आपको ये बखूबी पता है कि आप जब 2024 में ऑक्शन में थे, 2025 के लिए 2025 में के पहले जो ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन में थे आप अनसोल्ड गए थे लगभग 2 या 3 बार। अनसोल्ड लिस्ट का जो प्लेयर होता है अंतिम में आपको केकेआर ने खरीदा था बेस प्राइस में, वो चीज आपको बखूबी पता है। और जिसके वजह से आप पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, वो जो 2 प्लेयर आउटसाइड केवल रहता और बाकी सर्कल के अंदर, उसका आप एडवांटेज लेना चाह रहे हो कि 30-40 रन जो आप बना लो और या फिर 2-3 अर्से तक बना लो, ताकि आप अगले आईपीएल और नेक्स्ट आईपीएल आप खेल सको। बट क्या वो केकेआर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैचेस आप हार चुके हो। एज ए कैप्टन क्या आप सक्सेस है नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सब 3 नंबर पे बैठा हुआ वर्स्ट विन परसेंटेज एज ए कैप्टन है। बाकी आपका इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए इतना ही गाइस।